गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 17 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज दिन क्या स्पेशल डे है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज है 17 जून को, यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ओके, सो 17 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ओके, इस डे की जो थीम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2021 के लिए जो थीम रखी गई है, रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड। ओके, सो ये 2021 के लिए थीम रखी गई है, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस, रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। होम इन द वर्ल्ड मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ओके, सो हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक आपको बताना है कौन है। होम इन द वर्ल्ड मेमोयर्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। ओके, सो अमर्त्य सेन जी द्वारा अभी हाल ही में जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है होम इन द वर्ल्ड मेमोयर्स, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और उससे पहले ये बुक का जो कवर फोटो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बुक का कवर फोटो है होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर। लेखक हैं अमर्त्य सेन और ये नोबेल प्राइज़ के विनर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ओके, सो हाल ही में पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में यहाँ पर पोलैंड ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। ओके, आपको उनका नाम बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। ओके, सो विनेश फोगाट को अभी हाल ही में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता घोषित किया गया है, जो कि पोलैंड ओपन 2021 में खेला गया है, याद रखिएगा गाइस। और इनकी एक फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही जाबाज प्लेयर हैं, इंडिया की एथलीट हैं विनेश फोगाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में किसने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? ओके, सो स्टार्टअप का नाम आपको बताना है जिसने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए गूगल से अभी टाइप किया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यू मैथ्स। ओके, सो क्यू मैथ्स के नाम से एक स्टार्टअप है जिसने अभी रिसेंटली एक पार्टनरशिप यहाँ पर शेयर की है गूगल के साथ, जो कि एक्सपीरियंस कर लेगा लर्निंग के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर। ओके, याद रखिएगा गाइस, क्यू मैथ्स। आगे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है? ओके, सो हाल ही में जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है उसकी आधारशिला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई है, ये आपको बताना है। आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? ओके, सो कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, किस बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, सो ये काफ़ी न्यू जनरेशन बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक। इसका जो डिटेल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। IDFC डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। IDFC फर्स्ट बैंक जिसके CEO हैं वी वैद्यनाथन, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और जो इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। सो यहाँ पर आपको एक IDFC की फुल फॉर्म मिल गई है गाइस। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और जो इसका फाउंडेशन ईयर है वो है 2015। अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही ये बैंक फाउंड हुआ है, अक्टूबर 2015 में इसका फाउंडेशन ईयर है। और इसकी जो टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ओके, सो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा, ऑलवेज यू फर्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। श्रीलंका के किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? ओके, सो श्रीलंका का वो कौन सा स्थान है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट या शहर है जहाँ पर चीन श्रीलंका एक मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है हाल ही में, ये आपको बताना है। चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोलोनारुआ। ओके, सो पोलोनारुआ एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंकन कंट्री में जहाँ पर चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, याद रखिएगा। और इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा। दिस इज श्रीलंकन मैप, श्रीलंका कंट्री है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो आपको ये पोलोनारुआ के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है, यही है जहाँ पर चाइना और श्रीलंका की जो एक मैत्री अस्पताल की यहाँ पर घोषणा की गई है। ओके, याद रखिएगा गाइज। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? ओके, सो सिंपली आपको बताना है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। ओके, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विष्णुपद सेठी। ओके, सो विष्णुपद सेठी जी ने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, और इसका जो कवर फोटो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स बाय विष्णुपद सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। संदीप रानाडे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय शास्त्रीय संगीत हेतु कौन सी ऐप विकसित की है? ओके, सो आपको उस ऐप का नाम बताना है जो संदीप रानाडे जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय शास्त्रीय संगीत हेतु विकसित की है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नाद साधना। ओके, सो नाद साधना के नाम से एक हाल ही में एक ऐप विकसित की गई है। संदीप रानाडे जी का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है ये, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। किस भारतीय एथलीट ने पुर्तगाल के लिस्बन से सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ओके, सो यहाँ पर जो एक प्रतियोगिता का नाम है, कंपटीशन का नाम है, वो है सिडे डी लिस्बोआ। ओके, सो यहाँ पर एक जेवलिन थ्रोअर है इंडिया के, जिसने हाल ही में गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किया है, और पुर्तगाल के लिस्बन में ये आयोजित की गई थी। सो आपको गैस करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी ने गैस कर लिया होगा, नीरज चोपड़ा। ओके, सो नीरज चोपड़ा जो है इंडियन जेवलिन थ्रोअर है। ओके, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी बहुत ही सुंदर फोटो है। नीरज चोपड़ा जी भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जेवलिन थ्रोअर है इंडिया की ओर से। इन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है पुर्तगाल के लिस्बन में, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में रिसर्च एवं अनुसंधान के लिए कितने रुपए के बजट को मंजूरी दी है? ओके, सो टोटल यहाँ पर जो बजट रखा गया है अगले 5 सालों के लिए रक्षा क्षेत्र रिसर्च एवं अनुसंधान के लिए श्रीमान राजनाथ सिंह द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं भारत की ओर से, वो अमाउंट आपको बतानी है, आप गैस कर सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में है ये। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 498.8 करोड़। ओके, 498.8 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर बजट रखा गया है अगले 5 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं गाइस। कौन 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा? ओके, सो कोविड-19 वर्ल्ड में यहाँ पर जो पहला देश बनने जा रहा है जो मास्क मुक्त है, यानी मास्क फ्री कंट्री बनने जा रहा है 15 जून से, ये आपको बताना है कौन सा कंट्री बना है हाल ही में। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इजराइल। ओके, सो इजराइल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है कोविड-19 वर्ल्ड में, याद रखिएगा, इजराइल। और इजराइल की जो यहाँ पर लोकेशन है वो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ओके, हाल ही में इजराइल काफ़ी न्यूज़ में भी है, जो इजराइल और हमास के बीच यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जैसा कि आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे। ओके, सो दिस इज़ इजराइल मैप। ओके, ये इजराइल है, और यहाँ पर हमास के कुछ यहाँ पर आतंकवादी हैं जिन्होंने इजराइल की ओर से जो बॉम्बिंग है उसको यहाँ पर रिप्लाई किया था, और अभी दोबारा से बॉम्बिंग शुरू हो गई है। ओके, सो याद रखिएगा, इजराइल। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ओके, सो जो वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज़ अवेयरनेस डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 16 जून, 17 जून, 15 जून या फिर 18 जून। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, सो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइज। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ओके, सो आप सभी से चाहूँगा इस साल की जो 2021 की थीम थी वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। जो वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज़ अवेयरनेस डे है 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, आप सभी यहाँ पर टाइप कीजिएगा जो इस साल की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने बासमती चावल के क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है? ओके, सो ये न्यूज़ काफ़ी डिटेल में रही है और काफ़ी न्यूज़ में भी रही है। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं और गैस कर सकते हैं कौन सा देश हो सकता है यहाँ पर जो बासमती चावल को लेकर पारस्परिक रूप से सहमति बनाने को तैयार हो गया है भारत के साथ। द राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ओके, सो पाकिस्तान और भारत के बीच सहमति बनी है बासमती चावल के क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। हाल ही में किसे विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 में नवाचार और उद्यमिता में अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया है? ओके, सो जो यहाँ पर कैटेगरी है वो है नवाचार और उद्यमिता, जिसमें अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में आपको बताना है विश्व में शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। और जो राइट ऑप्शन है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हैदराबाद का एक फाउंडेशन है ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद। ओके, ये नेम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस।
किस वर्ष में ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड ओके यानी इंटरनेशनल कॉम्बुशन रिम्बर्समेंट्स कोalition ओके इसके स्मरण गठबंधन की अध्यक्षता करेगा? ओके सो ये आपको बताना है किस वर्ष में ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड स्मरण संगठन गठबंधन की अध्यक्षता करेगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओके 2024 है। 2024 वर्ष में ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड यानी जो प्रलय के नाम से भी जाना जाता है उसके स्मरण गठबंधन की अध्यक्षता करने वाला है 2024 में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कॉम्बुशन रीएम्बरेंस कोalition। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। आईएमडी और आईसीएमआर के सहयोग से भारत में मलेरिया उन्मूलन में तेजी लाने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें बढ़ाने के मलेरिया और जलवायु विषयक भारत ने कौन सी अंतर संस्था विशेषज्ञ समिति गठित की है? ओके सो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है, मैं आप सभी के लिए सिंपल कर देता हूँ। हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जिसमें आईडीएमआर और आईसीएमआर के सहयोग से मलेरिया उन्मूलन में तेजी लाने के लिए जो यहाँ पर आधारित समाधान है उनका पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समिति का नाम है मलेरिया नो मोर ओके मलेरिया नो मोर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं गाइस। हाल ही में किसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए सचिव के रूप में चुना गया है? नए सचिव बने हैं हाल ही में ट्राई के, ये आपको बताना है वो कौन है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वी रघुनंदन ओके सो वी रघुनंदन को हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में चुना गया है, वी रघुनंदन। आगे चलते हैं गाइस। मई 2021 के लिए अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा रैंक जारी की गई जिसमें वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है कैथरीन ब्राइस को। मई महीने के लिए वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड की खिलाड़ी हैं ओके और मैन प्लेयर ऑफ द मंथ में रहे हैं मुशफिकुर रहीम ओके सो मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मैन प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं मई महीने के लिए, याद रखिएगा। और आप स्क्रीन पर दोनों की फोटो देख सकते हैं, दिस इज कैथरीन ब्राइस एंड मुशफिकुर रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। महाराष्ट्र सरकार ने जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए राज्य के किन 4 जिलों में 6 साल चलने वाले ग्लोबल क्लाइमेट फंड पहल को लागू करने का निर्णय लिया है? ओके सो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ग्लोबल क्लाइमेट फंड जो कि अगले 6 साल तक चलने वाला 4 राज्यों में एक पहल है, इसके लिए यहाँ पर किन जिलों को चुना गया है ये आपको बताना है। सो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑलरेडी ऑप्शन दिए गए हैं, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ओके सो यहाँ पर 4 स्थान हैं जो कि इस अभियान के लिए चुने गए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट फंड अगले 6 साल के लिए चलने वाला है, एक पहल है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, याद रखिएगा गाइस, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। आगे चलते हैं गाइस। भारत सरकार के नेफेड ने स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तेल लॉन्च किया है? ओके सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑयल का नेम बनता है, भारत सरकार के नेफेड द्वारा स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोर्टिफाइड ब्रांड राइस ऑयल ओके सो फोर्टिफाइड ब्रांड राइस ऑयल है, ये भारत सरकार के नेफेड ने स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है हाल ही में, फोर्टिफाइड ब्रांड राइस ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान व विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं की सहायता के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओके सो जो उस कार्यक्रम का नाम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, IGSTC इंडस्ट्रियल फेलोशिप ओके ये कार्यक्रम है जो कि जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान व विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं की सहायता के लिए चलाया गया है ओके IGSTC इंडस्ट्रियल फेलोशिप। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स को प्रभावित करने की खोज की है? ओके सो उस IIT संस्थान का नाम आपको बताना है जिसके शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाला जो वायरस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल होती है उसको प्रभावित करने की खोज की है हाल ही में। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, IIT इंदौर ओके सो IIT इंदौर के शोधकर्ताओं को यह अचीवमेंट मिली है हाल ही में, याद रखिएगा IIT इंदौर। और हाल ही में अभी कुछ PIB के द्वारा न्यूज़ दी गई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो क्विक न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। आज से 256 जिलों में सोने की जो हॉल मार्किंग है वो अनिवार्य कर दी गई है भारत सरकार द्वारा ओके सो आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से एक न्यूज़ है जिसमें 256 जिलों को चुना गया है, सोने की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है, याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर टोटल 256 जिले हैं और 26 राज्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है जिसमें सोने की हॉल मार्किंग को इन फ्यूचर अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। डिटेल न्यूज़ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ये टोल फ्री नंबर है 14567, याद रखिएगा 14567।
जो कि हज़ारों वृद्ध लोगों की सहायता प्रदान करेगा। और ये अनाउंसमेंट की है श्रीमान रतन लाल कटारिया जी ने। एल्डर लाइन नंबर है 14767 याद रखिएगा गाइस। आगे चलते हैं। एडीबी और भारत ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, सो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो कि भारत को तमिलनाडु जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर $484 मिलियन की सहायता प्रदान करने वाला बैंक बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच ये एक साइन किया गया है जो कि लोन एग्रीमेंट है, $484 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। रक्षा मंत्री ने 8वीं आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो खुली और समावेशी व्यवस्था है उसका आह्वान किया है। ओके, सो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है वो कौन सा एडिशन अभी हाल ही में संपन्न किया गया है। सो यहाँ पर 8th एडिशन हुआ है जिसको भारत की ओर से होस्ट किया है श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय आजीविका पहल शुरू की है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन। ओके, इसकी शुरुआत की गई है हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा द्वारा। जो मिशन है और जो पहले उसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, याद रखिएगा गाइस। और ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने हाल ही में डिस्कस किए हैं 17 जून के लिए। अब जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आता है स्टैटिक जीके का, जिसमें हम डेली बेसिस पर इंडियन नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं गाइस। सो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इंडियन नेशनल पार्क के नेम आपको दिए गए हैं और एक तरफ स्टेट्स के नेम आपको दिए गए हैं। सो आप मेरे साथ एक फ्लो में लर्न कर सकते हैं इनको। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, आप मेरे साथ लर्न कर सकते हैं। जो स्टेट है केरल। ओके, सो केरल में है साइलेंट वैली, पेरियार, इडुक्की, अन्नामुदई, एर्नाकुलम, पेरलाम्बिकुलम। ओके, सो यहाँ पर टोटल जो एक केरल में नेशनल पार्क हैं इसको आपको एक फ्लो में याद करना है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं गाइस। केरल में है साइलेंट वैली, पेरियार, इडुक्की, उसके बाद है अन्नामुदई, एर्नाकुलम, पेराम्बिकुलम। ओके, सो इस तरह से आपको ये 6 नेशनल पार्क याद रखने हैं। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। ओके, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास, जिसका नाम संजय भी है। ओके, सो संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और फूलों की घाटी। ओके, सो काफ़ी सिंपल नेम है, आसान रहेंगे आपको याद करने में भी। उत्तराखंड की जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम फिर से रिपीट करते हैं, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी। ओके, सो एक फ्लो में आपको इस तरह से लर्न करने हैं। नेक्स्ट स्टेट आता है गुजरात। गुजरात में है गिर, मरीन, ब्लैकबक, वंसदा। ओके, सो 4 नेशनल पार्क हैं, सिंपली आपको एक फ्लो में याद रखना है, गिर, मरीन, ब्लैकबक, वंसदा। और जो गिर नेशनल पार्क है उसको कच्छ की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क यानी कच्छ की घाटी। नेक्स्ट चलते हैं गाइस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा और इंदरकिला। ओके, सो आपको एक फ्लो में ही बोलना है। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा एंड इंदरकिला। ओके, सो इस तरह से आपको एक फ्लो में याद रखना है। लास्ट टाइम यहाँ पर फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो मेरे साथ आप लर्न कीजिएगा गाइस। केरल में है साइलेंट वैली, पेरियार, इडुक्की, अन्नामुदई, एर्नाकुलम, पेराम्बिकुलम। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी। गुजरात में है गिर, मरीन, ब्लैकबक, वंसदा। और हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा, इंदरकिला। ओके, सो इस फ्लो में आपको सभी नेशनल पार्क याद रखने हैं। आई थिंक काफ़ी इजी मेथड रहता है और काफ़ी लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। सो गाइज, ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके का पार्ट जो हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया है। दिस इस वीडियो का एंड पार्ट गाइस। ओके, स्टडी हैकाथॉन की तरफ से 17 जून के लिए हम सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। मेरा नाम है ऋषभ जैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।